राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल चैनल विलेज लाइफ में बहुत बहुत वेलकम है। और मुझे घर से आते हुए करीब 3 दिन हो चुके हैं और अभी मैं पिछले 6 दिनों की बात पूरी तरीके से भूल चुकी हूँ, क्योंकि काम का इतना प्रेशर है मुझे वो दिन भूलना ही पड़ा। लेकिन बीच बीच में याद आता है मेरे घर वाले अपनों के, जो मेरे लिए प्यार था, मेरे लिए एक खुशी था, तो वो तो बीच बीच में याद आते ही है। जब तकलीफ़ में होते हो ना, तब वो खुशी के पल ज़रूर याद आ जाते हैं। और जब आप खुशी में होगे तो आपको वो तकलीफ़ के पल ना चाहते हुए भी याद आते हैं, क्योंकि वक्त ऐसा चीज़ है जो आपको हर ज़ख्म पूरा जो तो कर देता है, लेकिन जो ज़ख्म दिया जो दर्द है वो पूरा नहीं कर पाता। खैर, यहाँ पर आते ही तो मुझे पुराने काम, पुराने जो भी सामान था सब मुझे याद दिला दिया, पुराने दिनों के। पुराने नहीं, बस 1 हफ़्ता गैप था। तो मैं यहाँ पर सुबह उठते ही ना सब काम दाम ख़त्म कर दिया और अभी बैठ गई खाना बिठाने, क्योंकि भाई ये तो कंपलसरी है हमारे घर में। चाहे इंसान जैसे भी रहे, जो भी हालात हो, खाना भाई हमारे घर में कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। मतलब आप उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप बिना नहाए बिना घूमे रह सकते हो, लेकिन हमारे घर में सुबह सुबह खाना ही खाना चाहिए ही चाहिए। खाना नहीं देने से मानो पागल सा हो जाता है सब लोग, यहाँ तक कि मेरे मिस्टर जी को भी 9 बजे से पहले तो खाना चाहिए। अगर हाईस्टली लेट हुआ 10 साढ़े 10, उससे बाद में नहीं। यहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे बनाऊँ, कहाँ कैसे बेटे को रख के बनाती हूँ, कैसे काम सब मैनेज करती हूँ। ऊपर से अभी पूजा का टाइम है। अभी जो मेरे कस्टमर लोग हैं सभी को पता है मैंने नया कपड़े उठाया है, वो लोग भी आते हैं। मतलब उन लोग को, मेरे घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, इनको सिर्फ फ़र्क पड़ता है मेरे काम से, जो कि ऑन द टाइम होना चाहिए। तो खैर, यहाँ पर मैंने आज एक अलग ही रेसिपी बनाया है। ये मैंने लाइफ में पहली बार बनाया है। जो बीन्स होता है उसके बीज से मछली का जो सर होता है वो पकाया। ये एक्चुअली मेरी सासू माँ का डिमांडिंग एक सब्जी था। आज उन्होंने डिमांड किया था ऐसे करके बनाना, तो मैंने बना दिया। बस सब तो रेडी था, बस थोड़ा सा मसाला पीस के फिर खर्ची हिला के बनाना था, तो मैंने बना दिया। बेचारी खा के थोड़ा सा तो खुश हो जाएगी, मेरा एक पल के लिए तो नाम कर लेगी। तो यहाँ पर एक सब्जी तो मैंने बिठा दिया, यहाँ पर दूसरी सब्जी की प्रिपेयरिंग चल रही है। और यहाँ पर दूसरी सब्जी काटते काटते मेरा जो पहले वाला सब्जी था, यानी कि मेरी सासू माँ का डिमांडिंग सब्जी, तो वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इसको भी उतार दूंगी, फिर बिठाऊंगी मेरा जो चिंगड़ी माछ और लाऊ का सब्जी है उसे। लेकिन उससे पहले जो चिंगड़ी माछ है उसे मुझे क्लीन करके रखना पड़ेगा। और ये मछली जो है खरीद के नहीं लाए हैं भाई, हमारे घर में बहुत ही कम खरीदा जाता है मछली पकड़ने के टाइम पे। ज़्यादातर टाइम मछली मेरे मिस्टर जी पकड़ के लाते हैं। और सब्जी तो भाई हमारे घर में कभी भी ख़रीद के नहीं आता है, सब खेत से ही सब्जी आता है, चाहे वो डेली एक ही सब्ज़ी खाना पड़े। तो यहाँ पर घर पे मेरा जो कपड़े का रैक है उसका काम चल रहा है। तो यहाँ पर मिस्त्री लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं भी अपना अपना काम कर रही हूँ। मेरे मिस्टर जी भी जो लोग आए हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा जो खाना है ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, खा तो नहीं पाएंगे, देख के थोड़ा सा तसल्ली कर दीजिए। हम बंगाली लोगों का सब्ज़ी ऐसा ही होता है। तो वहाँ पर था मेरी सासू माँ का डिमांडिंग सब्ज़ी, ये था मेरे मिस्टर जी का डिमांडिंग सब्ज़ी, और ये है हम सभी का डिमांडिंग सब्जी, माछ का सब्जी। तो आज का जो तीनों रेसिपी था ना, तीनों रेसिपी सच में बोल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और मेरी बेटी को उतना थोड़ा सा बुखार था ना, तो उसको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो ना मैंने उसके लिए अलग से अंडा, आलू और पोटल चावल में दिया था उबालने के लिए, तो उसको उससे खिला दूँगी। तो यहाँ पर तो मेरा जो मेन काम है खाना बनाना वो तो हो गया, लेकिन बाकी का जो काम है वो सब मेरे लिए वेट कर रहा है। और आज मैंने एक एक्स्ट्रा काम किया था, और वो क्या काम था वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। पहले मैं मेरी बेटी को सर धुला के, हाथ पैर पोछा के, तेल वेल लगा के, अभी दवाई खिला के उसको सुला दूँगी। तो उससे पहले ना उसको जब भी मैंने पूरा सरवर धोया, तेल वेल लगा दिया ना बेटी को, तो ना आयुष रो रहा था, तो उसका भी खाना एक तरफ से रेडी कर रही थी। और यहाँ पर मैंने बेटी को उसका दवाई खिला दिया।
और उसको ना खाना भी खिला दिया था। जब उसके पापा दादाजी दादी माँ खाना खा रहे थे तो उसी वक्त उनके साथ बैठ के खिला दिया था। मैंने ही आज उसको हाथ से खिलाया था, वो हाथ से खाने के भी लायक नहीं थी। क्योंकि हम बड़े लोगों का है ना, जब तबीयत ख़राब होता है ना तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए, बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, किसी से बात करने के लिए। तो अभी अगर हम बड़े हो चुके तो क्या हुआ, वो टाइम तो हमें याद है ना। तो अभी हम अगर बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती करेंगे तो उनका क्या असर होगा ये तो आप सोच ही सकते हो। तो मैंने ना उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया था खाने के लिए, बैठने के लिए, कुछ भी। उसका जो मर्ज़ी हो रहा था, जब मर्ज़ी हो रहा था तो तब उसे दे रही थी। और यहाँ पर मेरा छोटू तो ये नहीं समझेगा, ये तो जाके अपनी दीदी को तंग किए जा रहा है। इतना बदमाश है ना कि क्या बोलूं। उसकी दीदी जब भी उसके पास में सोती रहती है ना तो उसको मारता रहता है हाथ से, पैर से, जैसा मर्जी वैसे। और बड़ी भी कुछ कम नहीं है, मार खाते खाते 10 मार खा के एक तो मार देगी उसको, वो भी तो छोटी है। अभी वो जो छोटा है उसको भी कहाँ इतना ध्यान है, दोनों ही छोटे छोटे बच्चे हैं। तो खैर यहाँ पर आयुष को भी सुला दिया था। सुलाने के बाद मैं नहा धो के आई, जो कपड़े वपड़े थे वो भी मैंने धो दिए थे। फिर मैंने नहा लिया था, करीब 12:30 बज चुका था आज नहाते नहाते। और नहाने के बाद आज तो जो बाहर का रैक है उसे घर में लाया जाएगा, तो उसी की तैयारी चल रही है। घर को पूरा डीप क्लीन किया जा रहा है, क्योंकि इस साइड में पहले एक रैक था तो उसे हटाया भी नहीं जा सकता था, और उसके आसपास जो सामान था उसे हटा के फिर साफ भी नहीं किया जा रहा था। तो इस काम के बीच ना मेरी बेस्टी का फ़ोन आया कि उसकी भागनी चली जा रही है, तो मुझे देखने के लिए बुला रही थी। तो मैं जाके देखी कि वो सब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। उन्होंने एक्चुअली में बोला था कि शाम के टाइम पे जाएंगे, लेकिन अभी उस बड़ी भागने के कारण उन लोगों को अभी दोपहर में ही जाना पड़ा। तो यहाँ पर मैं उसको आके ही बोल रही हूँ कि क्या तेरे साथ रोना पड़ेगा, तो इसी वजह से क्या मुझे बुलाया है तूने। तो थोड़ा सा एक्टिंग करके उसको विदाई दे दिया हम लोगों ने, और बोला कि पूजा के टाइम पे आने के लिए। उसका घर हमारे घर से करीब 3 घंटा दूर है, शिलीगुड़ी पे। ये सिचुएशन देख के ना मुझे मेरा सिचुएशन याद आ गया। जब मैं भी मायके से जाती हूँ ना तो मेरा भी मन बहुत ही ख़राब रहता है। तब रोना तो आता है लेकिन रो नहीं पाती हूँ, इतना बुरा लगता है। तो किसी का भी जब ये टाइम आता है ना तो मुझे मेरा पल याद आ जाता है। तो खैर इसको विदाई दे के मैं चली आई घर। और अभी भाई आके देखा, अभी हमारा जो रैक है वो लास्ट फिनिशिंग पे चल रहा है, और मेरे बस दिमाग में चल रहा है कि ये काम ख़त्म होते ही मेरा जो काम है वो चालू हो जाएगा। फिर शाम को वो लोग भैया लोग चले गए और रैक भी हो गया और अंदर भी रख दिया, पीछे देख सकते हो आप। तो अभी तो मेरा काम स्टार्ट हो गया फिर से। सुबह तो एक तरफ से काम ख़त्म कर दिया, फिर दोपहर को ख़त्म किया, अभी शाम का टाइम स्टार्ट हो गया। अभी काम से ही शुरू होता है मेरा दिन, काम से ही ख़त्म होता है, काम से ही दिन चलता है। मतलब काम मेरे लाइफ में मानो च्युइंगम की तरह अटका हुआ है, जिसे मैं फेंक भी नहीं सकती और ना ही मैं खा भी सकती हूँ। ऐसा हालात हो चुके हैं मेरे। खैर अभी इस सिचुएशन से मैंने समझौता कर ही चुकी हूँ, तो अभी इस सिचुएशन से लड़ाई करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैं ना शाम की सारी तैयारी कर रही हूँ, और जो पहले छोटा मोटा काम है उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। पानी भरना, सब कुछ, पानी लाना नल से। और ये जो पीरी है इसको हम बंगाली में पीरी बोलते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं हम बंगाली लोग। इसके बिना मानो हम लोग बैठ ही नहीं पाते। तो ना आज भैया ने ये भी बना दिया, मिस्त्री भैया ने। तो यहाँ पर जो शाम की काम का तैयारी है, मैं शाम में ही ना रात का सुबह का आधा काम करके रखती हूँ, ताकि मुझे बाद में काम करने में ज़रा सा भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पर रसोई घर की हालत देख रहे हो आप लोग, ऐसा ही करते हैं सब। खाना खा के जो चीज़ जहाँ पड़ा हुआ रहता है ऐसे ही मतलब गिरा हुआ रहता है। और ना मुझे ना पता नहीं कि ये सब संवारने में, सब अपने अपने जगह रखने में इतना अच्छा लगता है। जब बिखरा हुआ रहता है ना तब देखने में इतना गंदा लगता है। उसके बाद जब एक एक सामान को एक अपने अपने जगह पर रख के देखती हूँ ना तो वो जगह इतना सुंदर लगता है ना। तो इसी वजह से शायद मुझे काम करने में अच्छा लगता है। और मैंने बचपन से ही देखा है मेरी मम्मी ने अपनी जो लाइफ है बहुत ही स्ट्रगल करके जिया है। उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके मुझे पाला है, मेरी बहन को पाला है, अभी भी पाल रहे हैं। तो ना मुझ में वो पेशेंस लेकिन कब तक रहता है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरी मम्मी को मैंने हर वक्त लड़ाई करते देखा है, कभी भी अकेला फील करते नहीं देखा। क्योंकि वो अपने फेस पे कभी ऐसी सिचुएशन लाते ही नहीं है कि सामने वाला देख के उनकी वीकनेस को पकड़ ले। तो मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं अपनी वीकनेस को अपने चेहरे पे नहीं लाती हूँ, क्योंकि आपको तोड़ने का मौका कोई भी नहीं छोड़ेगा, जोड़ने के लिए कोई भी नहीं रहेगा आपके पास।
तो खैर यहाँ पर मेरा शाम का काम ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर है। जो जो छोटा काम है वो मैंने कर दिया। घर ये घर वो घर, मतलब मेरे 4 घर है। झाड़ू देते देते ही मुझे टाइम लग जाता है। और थैंकफुली आयुष को मेरी बेस्टी ले गई, उसके पास मैं दे के आई। तो वो नहीं होती ना तो मैं शायद आज ये काम करने की वजह से कितना डांट सुनती वो भी पता नहीं। क्योंकि बच्चों का ना एक हैबिट है, वो अपनी मम्मी से दूर रहती ही नहीं है, वो रह ही नहीं पाते। उनके सामने आप काम कर लो फिर भी आपको छोड़ के वो कहीं नहीं खड़े रहता। तो बच्चे लोग ऐसे ही है। अभी उनकी हालत को हर कोई तो नहीं समझ सकता, सिर्फ मम्मी ही समझ सकती है, और पापा तो बस पापा ही है। तो खैर यहाँ पर मैंने आंगन वांगन झाड़ू दिया। फिर शाम के टाइम पे ये मेरी मेरी बहन ने वीडियो भेजा है। ये एक्चुअली सारी इयररिंग्स है मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी जहाँ पर काम करती है वहाँ से दिया है। तो उनका तो टच मोबाइल है, तो जैसा उनका मोबाइल है वैसा ही भेजा वीडियो। तो यहाँ पर देखो कितना अंधेरा हो चुका है और मेरा बेटा अभी तक खेलने के लिए उतावला हो रहा है। उसके पापा का आवाज़ सुना उसने तो वो भाग के चला गया अपने पापा को देखने के लिए। लेकिन उसके पापा को तो कोई होश ही नहीं है कि मेरा बच्चा घर पर अकेला है। मैं थोड़ा सा बाज़ार से जल्दी जाता हूँ, अपने दोस्तों से मीटअप करके थोड़ा जल्दी जाता हूँ घर पे मेरे बच्चे के साथ थोड़ा खेलना है। उनको ये कोई भी कुछ भी होश नहीं है, बस बच्चे लोग ही पापा पापा करते रहते हैं और पापा तो पापा ही है बस। तो यहाँ पर मैंने ना शाम के बाद जो खाना वाना बनाना है वो तो बाद में बना लूँगी। तो ना ये मैंने आज टीवी भी नहीं देखा, टीवी एक्चुअली चला के मैं ये काम धाम कर रही हूँ। और मुझे अभी मैं ना एक अमीरों वाली हैबिट हो गया है मुझे ये, कि मुझे ना धूल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़ा सा भी अगर धूल नाक में आ जाए ना तो चीखते चीखते मानो मेरी सांसें ही बंद हो जाती है, ऐसी हालत हो चुकी है। पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। अभी थोड़ा सा पुराना कपड़ा जो मैं अलमारी में रखती हूँ वो निकालूंगी ना फिर भी मुझे छींक पे छींक आती रहेगी। और ना बाहर मेरे ससुर जी ना और मेरी सासू माँ खा के सो गए हैं। दोपहर का जो सब्जी था वही, और घर की हालत देख सकते हो आप, हर जगह पर कपड़ा ही कपड़ा। इससे समेटते समेटते मेरा तो हालत ख़राब हो जाएगा। और ये जो रैक पे अभी मैं कपड़ा डाल रही हूँ ना, एक्चुअली ना ये क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हो गया था। काश मैंने हाथ से पकड़ लिया था, अगर नहीं पकड़ती ना तो ये ऊपर का जो कांच है ना ये पूरा गिर चुका था और मैंने कैच कर लिया था। अगर मैं आज नहीं पकड़ती तो फिर से मेरा नुकसान हो जाता। फिर ना ये कांच जो है, ये सारा कांच हम लोगों ने खोल दिया और अभी इसको लगाएंगे पूरा पूजा होने के बाद। थोड़ा थोड़ा तो सामान थोड़ा कम होगा तो तब निकाल के इसको पेंट करना है, फिर इसको सुखाना है, फिर इसमें कांच लगाना है। मतलब अभी भी बहुत सारा काम है। खैर वीडियो को यही तक एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।